हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और यहाँ पर मेरी चाय वाय बन गई है, बस अभी पीना बाकी है। और यहाँ पर बना रही हूँ छोले की सब्जी। रिद्धि उठ गई थी बीच में, ये रही। हाय करो, मुँह किसी कर दो सबको गुड मॉर्निंग। ये चड्डी कौन पहनेगा? अभी डायपर उतारा है इसीलिए बस अभी पहना रही हूँ। चड्डी तो पहनो, नंगू पुंगू। चलो अंदर खा लो, फिर जाना नीचे। अभी यहाँ से पापा गाड़ियाँ बाहर निकालेंगे, फिर देखेगी तो रोना चालू कर देगी। चलो क्या, आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। मेरी सब्जी भी बन रही है। चलो पहले एक बार सब्जी रख दूँ गैस पे, फिर मैं चाय पी लूँगी। तब तक इसको खिला देती हूँ चाय बिस्किट वगैरह जो खाए। सिद्धार्थ दिखाओ, सिद्धार्थ कैसे सोया हुआ है। मैं ना 2 प्रकार से छोले बनाती हूँ। मतलब छोलों को रात को तो भिगो ही देती हूँ। मतलब 2 नहीं, मैंने जो 3 प्रकार से मैंने ट्राई किए हुए हैं। एक कैसे करती हूँ, जैसे छोलों को पहले बॉईल कर लेती हूँ, वो चाय पत्ती को बांध के कपड़े में, और लौंग इलायची दालचीनी वगैरह डाल के, तेज पत्ता गरम मसाले डाल के एक बार बॉईल करके फिर उसको प्याज टमाटर में बनाती हूँ। एक वो भी मैंने ट्राई किए हैं, वो भी बहुत मस्त बनते हैं। वो जो छोले कुलचे मिलते हैं वैसे एकदम ब्लैक ब्लैक बनते हैं। और दूसरा मैं बनाती हूँ ऐसे ही डायरेक्ट प्याज टमाटर में, यानी कट करके प्याज टमाटर उसमें बनाती हूँ। और तीसरी रेसिपी जो मैं ये बनाती हूँ मैं प्याज और टमाटर को अलग अलग मिक्सी में ग्राइंड करके, मतलब उसका पेस्ट बना के फिर मैं बनाती हूँ। तो आज मैं ये वाली बना रही हूँ। यहाँ पे ये प्याज को मैंने ग्राइंड करके डाला हुआ है फ्राई करने के लिए, और ये है टमाटर की प्योरी बना के रखी है। जब रिद्धि के बर्थडे पे बनाए थे छोले, वो मैंने कट करके बनाए हुए थे, तो उसमें क्या ग्रेवी अच्छी बनती है, तो उसमें क्वांटिटी भी बढ़ जाती है सब्जी की। ये तो मिनिमम हम 2 लोगों के लिए चाहिए, तो 2 लोगों के लिए ये मस्त टेस्टी बनती है सब्जी। तो कैसे भी टाइम हुआ है 9:45 और ये निकल गया ऑफिस के लिए। रिद्धि भी वहीं पर मामा के पास आई नहीं है अभी तक। और यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा। अभी कितना भी जल्दी करो, कितना भी जल्दी उठ लो, आज भी 6:15 बजे की उठूँ, लेकिन टाइम वही हो गया काम करते करते। बच्चों के साथ में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और सिद्धार्थ ये रहा। अभी आप बोलोगे ये बैग किस चीज़ का है, तो ये मैं जाने वाली हूँ अपने घर पे। बैग इसीलिए पैक किया है कि मेरा इरादा है मैं 2 रात रह कर आऊँ, लेकिन बच्चों के साथ है तो मैं कोई भी अपने ऊपर मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाऊँगी कि मैं वहाँ पर रह पाऊँगी या नहीं, क्योंकि वहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जो है वो दोनों जॉब पे जाते हैं, तो फिर पीछे से दोनों को मुझे ही अकेले संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पे एक बच्चा मामा के पास होता है थोड़ी देर, तो एक यहाँ पर होता है तो मैं संभाल लेती हूँ। वहाँ पे दोनों को मेरे को संभालना पड़ेगा। तो अभी नक्की नहीं है कि कंफर्म जा रही हूँ क्या नहीं। ये फ़िलहाल बैग तो मैंने पैक करके रखा है, दोपहर तक देखूँगी रिद्धि आ जाए वहाँ से सोकर, फिर देखती हूँ क्या करना है। अगर गई भी तो भी ऐसे करूँगी, या तो फिर थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे रह के फिर वापस आ जाऊँ रात को 8-9 बजे, या तो फिर एक आध रात में रुक के आऊँगी। लेकिन ज़्यादा दिन मैं वहाँ पे नहीं रह पाती, क्योंकि यहाँ पे मेरा सब कुछ रूटीन फिक्स है अभी बच्चों के साथ। बच्चा अभी छोटा है ये वाला, अगर ये भी रिद्धि के जितना होता, दोनों 2-2 साल के होते हैं, या वो 4 साल की ये 2 साल के होते, तो इतनी तकलीफ़ नहीं करते। लेकिन अभी ये छोटा है तो इसका मुझे चेंज करना, फिर मालिश वालिश भी चेंज करना, या फिर मालिश वाली को मैं उधर बुलाऊँ, तो वो सब कुछ देख के करना पड़ता है। तो अभी मैं देखती हूँ। फ़िलहाल मैंने इनको बोला कि मैं दोपहर तक कॉल करके बताऊँगी कि जाना है या नहीं। मैंने पापा से भी परमिशन तो ले ली। पापा ने भी बोला जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, लेकिन बच्चों का रूटीन अलग नहीं होना चाहिए, बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान में रख के करना जो भी करना। तो वो देखती हूँ, पहले अभी फटाफट पोछा लगा लूँ। फिर रिद्धि अगर सो गई, रिद्धि की नींद अगर 3 बजे तक हो जाती है तो देखूंगी। गई तो जाऊंगी, अभी भी मैं फाइनल नहीं बोल रही हूँ। बैग तो मैंने तैयारी तो रखी है, मुझे जाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ वही सेम रूटीन, खाना बनाओ, सुबह में उठ के झाड़ू पोछा करो, फिर शाम को बच्चों को संभालो, फिर सो जाओ।
तो एक टाइम के बाद में फिर बोर हो जाते हैं। और मैं लास्ट गई थी जून में गई थी अपने घर पे, नहीं जुलाई में गई थी। तभी मैं यहाँ पर कलर का काम चल रहा था, यहाँ पे पूरा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें कलर का काम चल रहा था। तो तभी मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मुझे वो कलर वाली स्मेल भी नहीं लेनी थी। और रिद्धि भी तभी छोटी थी, तो रिद्धि को भी वो हानिकारक था, उसके लिए भी डॉक्टर ने मना बोला था। तो इसलिए तभी मैं 3 दिन के लिए ही गई थी अपने घर पे। मैं वैसे ज़्यादा दिन में रह भी नहीं पाती हूँ वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक रूटीन फिक्स हो गया है। वहाँ पर अगर कोई हो ना, मेरी सिस्टर हो या मेरी मम्मी पूरा दिन रहे तो मैं रह पाऊँ, लेकिन वहाँ पर भी मैं अकेली हो जाती हूँ। और वहाँ पे तो ग्राउंड फ्लोर पे ही घर है, यहाँ पे तो क्या फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है ऊपर है। तो यहाँ पे रिद्धि ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतरती नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर ही उसको देखना पड़ता है। वहाँ पर तो क्या पूरी सोसाइटी बनी हुई है तो पूरी पैक, लेकिन वो लाइनों में भाग जाती है, बाहर निकल जाती है दरवाजा खोल के। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा उसकी केयर करनी पड़ेगी। अकेली होती तो भी चलता चलो, लेकिन अभी मैं इसको देखूंगी उधर, यहाँ मैं रिद्धि के पीछे उधर भागूंगी। देखती हूँ, अगर जा पाई तो मैं जाऊँगी, नहीं तो फिर ऐसे कहूँगी सैटरडे संडे को जाकर आऊँगी। सैटरडे संडे को मेरी बहन का ऑफ होता है तो वहाँ पर देख लूँगी। हाँ बेटा, चलना है नानी के घर पे, चलना है क्या? चलना है नानी के घर, नानी के घर चलना है। चलो ये टीवी देख रहा है, तब तक मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। सॉन्ग इसको अच्छे लगते हैं, सॉन्ग चला के दे देती हूँ, देखता रहता है। अभी आवाज़ बंद की है इसीलिए चिड़चिड़ कर रहा है कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। चलो सो गाइस, मैंने तो शावर वगैरह ले लिया और सिद्धार्थ की भी मसाज वगैरह हो गई है, यहाँ पे सो रहा है। और रिद्धि वहीं पर मामा के पास सो गई थी, 10:30 बजे की सोई है। अभी बस टाइम हुआ 11:35 हुई है, तो उसको भी 1 घंटा तो हो गया। आज वैसे ही प्लान था कि उसको थोड़ा जल्दी सुला देंगे, तो फिर 1-1:30 बजे तक उठ जाए, फिर उसको नहला धुला के लेके जाऊँगी मम्मी के पास, ताकि उधर फिर वो चिड़चिड़ ना करे या उधर उसको नींद नहीं आए इनकेस, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़ों की, कपड़े हो जाएँ फिर सूखा कर जाऊँगी। फिर शाम को इसके पापा खुद ही अंदर ले लेंगे कपड़े। वो सभी सिद्धार्थ को भी सुला दूँ, कपड़े सुखा के फिर मैं खाना खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ। रिद्धि है तब तक, रात को रहूँगी या नहीं रहूँगी वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो गाइस आ गई रिद्धि, अभी टाइम हुआ है 12:30 और ये तो 1 घंटे में ही उठ गई थी वहाँ पर। 11:30 बजे उठ गई, फिर अभी नहला धोला के इसको भेजा है। इसके पापा को भी, रिद्धि अच्छे से बैठो, इसके पापा को भी कॉल कर दिया है कि ये उठ गई है तो आप आ जाओ छोड़ के आओ, क्योंकि फिर मम्मी को भी रास्ते से पिक करते हुए जाना है। तो मम्मी को 1-1:15 बजे छुट्टी मिल जाएगी, तो वो आएंगे तो उनके पहले वो टिफ़िन के बर्तन वगैरह करके जाऊंगी, जूठे बर्तन तो रख के नहीं जाने वाली। और कपड़े भी मैंने सुखा दिए, खुद ही ले लेंगे बाद में। फिर वापस ऑफिस नहीं जाएंगे, वापस फिर इधर घर पर आके वो अपना काम करेंगे। रिद्धि आज उधर नींद क्यों कम की? वैसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे सो जाती है, लेकिन कभी देखो तो 1 घंटे में ही उठ के आ जाती है, कुछ नक्की नहीं है इसका। कहाँ जा रहे हैं अपन? कहाँ जा रहे हैं? जे करने नानी के घर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? बाल धोकर आए हो? किसने नहलाया? नहीं किसने कराई? हाँ रिद्धू, इधर जवाब दोगे मम्मी को? कट्टी रिद्धू उठो, इधर देखो तो, इधर जवाब दो। नहीं किसने करवाई? किसने करवाई? नानू ने करवाए कि बुआ ने? अच्छे से बोलो, इधर सामने देखो मेरे को। किसने नहीं करवाई? अबुआ। अबुआ नहीं, बुआ। अबुआ। इधर सबको बताओ, इधर देखो, किसने नहलाया? अबुआ। अबुआ। पापा को बुलाओ, जल्दी आओ, फोन करो पापा को। हाँ फोन करो पापा को, ऐसे हाथ से फोन करो, फोन करो। पापा जल्दी आओ, नानी के पास जाना है। आप बूट नहीं लेके आए, अपना शू कहाँ है? भाई सभी निकल गए हैं रास्ते में, और सिद्धार्थ ये रहा, रिद्धि आगे बैठी है। पहले मम्मी को पिक करते हैं, फिर चलते हैं घर पर। किधर आए हो? नानी के घर पे? हाँ, नानी किधर है? नानी किधर है? नानी किधर है? हाय, नानी की जगह आया।
सिद्धू, नानी ने डायपर उतार दिया। बोलो वो क्लॉथ डायपर है, वो इरिटेट नहीं करता है। अब इनको कौन समझाए, कौन समझाएगा इनको। तो गाइस पहुंच गए घर पर। सिद्धार्थ मेरा आते ही मम्मी ने इसका डायपर उतार दिया। अरे भाई वो क्लॉथ डायपर है, वो नहीं इरिटेट करता है। फिर बार बार मेरे को वीडियो बनाने के टाइम पे ऐसे तो नंगू पुंगू चलता नहीं है वीडियो में, फिर अभी ढक के बनाना पड़ेगा। बोलती है थोड़ा देर ऐसे खुला ही रहने दो, डायपर नहीं पहनाना है, घर में बैठे हैं तो वो सोएगा, फिर सुसु करेगा तो उठ जाएगा, बार बार उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। हाँ वो गई अंदर, उसको चॉकलेट पता है कहाँ पड़ी रहती है। ये क्या है, क्या लेके आए? बढ़िया नहीं थे नानू ये सिखाई ना रही है। घोड़ा घोड़ा घोड़ो हल्का। सो गाइस अभी टाइम हुआ है 4:15 और यहाँ पर मम्मी पी रही है चाय। चाय बन गई है, बस अभी चाय वाय पीते हैं। और रिद्धि ये रही। कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ को सुला दिया है, वो उसको अंदर वाले पलंग पर सुला के आई हूँ, नहीं तो ये बार बार उसको डिस्टर्ब करके उठा दे रही है। इसके पापा तो चले गए हमको छोड़ के। सो गाइस अभी दोनों बच्चों को इधर पीछे सोसाइटी में ही गार्डन है, वहाँ पर लेकर आई हूँ। और मम्मी तो चले गए जॉब पर। अभी घर को लॉक करके आई हूँ। मेरी सिस्टर आएगी 7 बजे और अभी 5:30 बज रहे हैं, तो तब तक तो अकेले ही संभालना है। चलो भैया दोनों को दो। सो गाइस देखो मेरी मम्मी के घर पे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, कितने क्यूट है। 3 है ऐसे सेम टू सेम, सेम कलर के, अलग अलग कलर के। रिद्धू घर पे लेके चले, पूरे चावल गिरा दिए इधर। हाँ खड़िया चीज बता रही है और भी खड़िया रिद्धू। रिद्धू का डिश हाथ में, डिश रिद्धू हाथ में कान दे कोई आए रात को हाथ में डिश केरा है वेरा ना ये तो दोनों चुप 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 चुप। हाँ चुप चुप। ये माओ मारो भाई नहीं ये दोनों का है। जब वो खड़ा होता है ना तो अरे मैं अभी नहा रहा हूँ तो रख ले हम। रिद्धू रिद्धि हे गाइस अभी टाइम हुआ है 7 बज रहे हैं और फाइनली मैं घर पे आ गई। आप मेरी हालत देखते हो, कहाँ मैं आराम करने के लिए गई थी, अपना मूड चेंज करने के लिए, और बच्चों ने तो मेरी बात लगा दी। ऐसा थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगी, तभी तो कहीं पे हमको बाहर जाना होगा तो उसके हिसाब से प्लान कर पाऊँगी ना।
ऐसे ही मेरे को थोड़ा थोड़ा पास पास में ही जाना पड़ेगा, अपने घर पे है या थोड़ा सा कहीं और जैसे दूर घुमाने लेके गए, तो ऐसे 100 किलोमीटर के अंदर ही पहले घूम के देखेंगे तो ही हम कहीं बाहर का प्लान बना पाएंगे। तो इसीलिए आज का ट्राई किया, थोड़ा सा तो अच्छा गया, लेकिन एक्चुअल में सही बात बताऊँ तो अभी शाम को उसको टॉयलेट आई थी रिद्धि को, लेकिन उसने बोला मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, अपने घर पर जाकर करूँगी। यहाँ पर आई भूल गई, यहाँ पर उसको अभी करना नहीं है, तो अभी गई है मामा के पास। अभी उसको छोड़ने गए इसके पापा मामा के वहाँ पर, तो वहाँ पर खेली करी अच्छे से पूरा एंजॉय किया, लेकिन वो क्या उधर अंदर नहीं बैठ रही थी। बोलो मेरे को बाहर लेके चल, बाहर लेके चल। जैसा मैंने आपको सुबह बोला कि यहाँ पे ऊपर होती है तो वो नीचे जाने की जिद नहीं करती है, उसको पता है मुझे इतने में ही खेलना है। लेकिन वहाँ पर उसको पता है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही घर है, तो वहाँ पे पूरी सोसाइटी में उसको घुमा के आई, मैं 2 चक्कर भी लगवा कर आई, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं बैठने की कर रही थी। फिर उसने बोला मुझे टॉयलेट आई है, मुझे करना है, तो वो वहाँ पर भी नहीं कर रही थी। एक्चुअल में उसको बाथरूम की तो आदत अभी हमने नहीं डाली और ना ही हमने टॉयलेट सीट की डाली, वो वहीं पर ही बाहर फर्श पे बैठ के यहाँ पर करती है। तो उसने बोला मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, घर पे जाना है। मामा के यहाँ पे भी नहीं करती है टॉयलेट, वो वहाँ पर भी उसको लगता है, तो मामा इसको यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए आज वो पर्पज़ के हिसाब से मुझे वापस आना पड़ा। तो इन्होंने भी बोला कि ऐसे डायरेक्ट तो तू नहीं जा पाएगी, ऐसे 15-15 दिन में ट्राई करो। जैसे दोपहर से मैं आज गई, तो दोपहर से नहीं, अभी एक बार जाना, सुबह से लेके ट्राई करना, सुबह से लेके पूरा दिन ट्राई करना। ऐसे धीरे धीरे आप आदत डालोगे बच्चों को कहीं बाहर, क्योंकि ये क्या है, घर पे रहना यानी एकदम कंफर्टेबल जोन है दोनों बच्चों के लिए, तो थोड़ा तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो भी तो हम अपनी भी ज़िंदगी जी पाएंगे ना, नहीं तो बच्चों के चक्कर में हम भी घर में ही रह जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे कर लिए तो अभी खुद का ही जीना बंद कर देंगे, तो हमको भी तो कहीं पे बाहर जाना पड़ेगा घूमने फिरने। कहीं किसी की, अभी भी मेरी एक सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ पर भी मैं नहीं जा पाई, वो राजस्थान साइड थी। तो ऐसे बच्चों के हिसाब से मैं कहीं पे जाऊँ नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो इसलिए उनको भी आदत डालनी पड़ेगी कहीं पे बाहर एडजस्ट होने की। पहले एक बार गए मुंबई जाकर आए लास्ट ईयर, तो तभी रिद्धि छोटी थी, 1 साल की थी, तो वो तो एकदम अच्छे से एडजस्ट हो गया। लेकिन अभी क्या थोड़ी और समझदार हो गई है, ये बीच वाला है, यानी बिल्कुल भी समझदार नहीं है और बिल्कुल डम भी नहीं है, बीच का लेवल अभी उसका चल रहा है। तो उसको जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वहीं पर ही चाहिए, कंफर्टेबल जोन में अभी उसको जी रही है, तो थोड़ा सा इसको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा हमको। तो वही अभी धीरे धीरे ट्राई करूँगी। अभी आज मैं दोपहर से लेके शाम तक जाकर आई, जैसे कितने बजे, 2 बजे 1 बजे निकल गए थे यहाँ से, और अभी 7 बज रहे हैं, तो 1 से 7 घंटे का हमारा ट्रैवल हुआ, मतलब बाहर घूम कर आए मम्मी के यहाँ पर। अभी नेक्स्ट टाइम ऐसे करूँगी, सुबह में चली जाऊँगी, सुबह में 9-10 बजे जाऊँगी, फिर शाम को आऊँगी। तो ऐसे कर करके फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगी, तो फिर मैं रात भी वहाँ पर रुक सकूँगी। क्योंकि अभी दोनों बच्चे, सिद्धार्थ को तो चलो इतनी झूले की आदत फ़िलहाल है नहीं, लेकिन उसको झूले की भी आदत है, तो मुझे वो आदत भी छुड़ानी पड़ेगी उसको धीरे धीरे। तो उसके लिए कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल एंड टेस्ट एरर वही चलेगा अभी। तो चलो देखते हैं, आज का तो ठीक ठाक ही गया। अभी बस खाना मैं बनाती हूँ। ऐसा क्या होता है, बच्चों का अगर शेड्यूल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना, फिर हम ज़्यादा थक जाते हैं। जैसे उनका तो आराम हो गया, वो तो दोपहर में फिर घर पर आकर ऑफिस नहीं गए, हमको छोड़ गए, तो फिर उन्होंने तो आराम कर लिया। लेकिन यहाँ पे वाट मेरी लग गई, क्योंकि दोनों को घुमाया करा, मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। जो कि अपने घर पर जाते हैं आराम करने के लिए, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो वो तो छोड़ ही दो। इससे अच्छा तो इधर बैठी होती हूँ, तो मैं एसी चला देती हूँ, टीवी चला देती हूँ, उसको घोड़ा दे देती हूँ, वो अपना खेलती रहती है और मैं अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके मैं अपना आराम करती हूँ। तो एक रिलैक्स जोन, एक कंफर्ट जोन तो मेरा भी यही है, लेकिन मुझे भी तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो भी मैं कहीं पर एडजस्ट कर पाऊँगी ना। तो चलो, जैसा भी गया आज का दिन अच्छा ही गया। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अभी देखती हूँ क्या बनाना है खाने में, थक तो गई हूँ मैं भी। देखती हूँ, इनको बोलती हूँ या तो फिर बाहर से ही कुछ लेके आओ, या तो फिर सिंपल सा कुछ पुलाव भी हमने कल ही खाया है, तो 2-2 दिन तो पुलाव भी नहीं चलेगा। चलो देखती हूँ क्या करते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।